जय हो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्रे परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वमांगल्यमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कीरत सुता के पग पग प्रयाग जहाँ, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। स्वर्ग अपवर्ग यथा लेके क्या करेंगे हम, तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल वृक्ष पात पे श्री राधे राधे होय। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं सो राम कृष्ण सो नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आइए हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए बड़े ही भाव से, क्योंकि भावपूर्वक सुनी हुई कथा ही फलदायी है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे उधर एमपी में बोलते हैं मन मंदिर में और चित्त जूतों में। मतलब अगर हम मंदिर आए हैं, मंदिर के बाहर हमने चप्पल उतार रखी है, लेकिन शिव जी की आरती तो कर रहे हैं, ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा, वो हमारे हाथ तो शिव जी की आरती में चल रहे हैं, लेकिन हमारा मन मंदिर के बाहर पड़ा है।
कि ऐसा नहीं अभी बाजार से 350-400 की चप्पल लेके आए थे, वो कोई पहन के निकल जाए तो वो भी चली जाएगी और पूजा का भी फल नहीं मिलेगा। कथा जब भी सुनी जाती है बिल्कुल एकाग्र होकर सुनी जाती है। तो आइए एकाग्र मन से भक्तिमय श्रद्धामय इस कथा का श्रवण करें। जैसा मैंने पहले दिन बताया था, भाग्योदय में बहुजन्म समर्जिते न सत्संग चलवते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, जब हमारे अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है, जब हमें सत्संग, जब हमें ऐसी भागवत कथा का सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि कैसे माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जो आप तो अमर हो गए और मुझे बार बार इस 84 के फेर में बार बार आना पड़ रहा है। वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के पहले तो 3 विधान हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास के ठीक सामने बैठकर भागवत सुने। भागवत व्यास मंच के पीछे बैठकर सुनना निषेध है, ये शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी बात है, भागवत की कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्रत की बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो केवल कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, केवल भगवान के नामों का उच्चारण करें। और तीसरी बात है, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय सुननी चाहिए। देवी, जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मैं तो नेत्र बंद कर लूंगा, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना हाँ जी, तो हिंदी का ही जी और संस्कृत का ओम एक ही अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है प्रभु। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता है माता पार्वती और वक्ता बन के बैठ गए भगवान शिव। शिव जी के पीछे एक फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है और वो ही तोते का अंडा है। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही हैं, लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया। उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला, बड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत में। भागवत के जैसे ही चौथे दिन की कथा हुई, चौथे दिन तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी सुनाई कि 1-1.5 घंटे कथा सुन ली और बस। शिव जी ने माता पार्वती को तो ऐसी कथा सुनाई कि पहले दिन की कथा समाप्त हुई और दूसरे दिन की 5 मिनट बाद फिर से शुरू हो गई। ऐसे नहीं सुनाई कि कभी मौका लगा तो उधर को पैर फैला लिए, कभी मौका लगा तो व्यास जी की ओर पांव फैलाकर बैठ गए, ऐसे ही थोड़ी हुई।
वो तो एक ही आसन पर बैठे रहे। और देखो, पहले दिन की कथा अगर 6 बजे समाप्त हुई तो दूसरे दिन की कथा 6:05 पे फिर से शुरू हो गई। 7 दिन तक अविश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसी ही कथा चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यासा, आप योगों के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव ने पूछा, इसको सुनते ही माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी। शरीर में कभी कभी थकान हो जाती है तो पार्वती माता को झपकी आ गई और वे सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद करके पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा कि माता पार्वती सो गई, यह कथा श्रवण कर रही हैं। पक्षी ने देखा मां तो सो गई, अब बोले कौन? अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ तो भगवान कथा को विश्राम दे देंगे। तो पक्षी अब ओम शब्द का जय घोष करने लगा। ओम शब्द कहना शुरू कर दिया, पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई और भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद टूट गई। और जैसे ही नींद टूटी तो भगवान से कहने लगी, हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या कहा? मतलब ये कथा तो पूर्ण हो गई। माता पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी। पूरी कैसे हो गई? पर ओम ओम कौन बोलता था? अगर आप सो गए थे तो ओम ओम का शब्द कौन बोल रहा था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। सामने बैठकर सुनता तो कोई बात नहीं थी, पीछे से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। और भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है और कैलाश के नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्लास। उनकी पत्नी श्रीमती बिटका देवी बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से उबासी आ गई। उड़ता हुआ वो नन्हा सा सुख उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। वहीं आचार्य सुखदेव 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आपने मन पर काबू पाया है तो आप कहीं भी रहकर अपने घर में बैठकर भी मुक्ति पा सकते हैं।
और अगर मन पर काबू नहीं है तो आप वृंदावन भी चले जाओ, बद्रीनाथ धाम चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। कहने का भाव क्या है कि मन जिसका एकाग्र है वो अपने घर में बैठकर भी भगवान का भजन कर सकता है। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो वृंदावन में जाओ, वन में जाओ, तपस्या करो, कुछ भी करो, फिर भी मुक्ति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। सुखदेव स्वामी की इस कथा से शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी ना कभी मिली ना कभी मिलेगी। उस गर्भ को आदरणीय सुखदेव ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया, लेकिन व्यास पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो? व्यास जी बोले, क्या बात है? व्यास पत्नी कहती है, मेरे गर्भ से तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में, ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माता श्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी अंदर से जवाब दे रहे हैं कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आता। अगर मैं बाहर आया तो बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और अगर मैं इस विष्णु की माया में फंस गया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। व्यास ने कहा, मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव ने कहा, आपकी बात पे मैं विश्वास कैसे करूं पिताजी? माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है। माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि मायापति भगवान विष्णु आकर के मुझे कहे कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तभी मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। यदि गोविंद आकर कहे कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तो वापस गर्भ से बाहर आऊंगा। और गोविंद ने आकर ही कहा कि बेटा सुखदेव, तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया, गर्भ से प्रकट होते ही सीधे वन की ओर चल दिए। और जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, और सूत जी महाराज कहते हैं, अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं और सुखदेव की स्तुति कर रहे हैं। यम प्रव्यजनन्तमनुमुपेतु कृत्वा द्वैपायनो विरह कातरजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवेन्दुभिन्न तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिए, शरीर में कोई वस्त्र धारण नहीं किया, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते, पुत्र जवाब मिलता वृक्षों से। शायद वृक्ष ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन के आए हैं, पता नहीं वो अगले जन्म में आपके पिता हों। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। व्यास जी लौट कर चले आए। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी का वंदन करते हुए, सुखदेव परम संत हैं और संतों की सनिधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन में परिवर्तन कर देता है। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों के अब प्रश्नों का जवाब देते हुए, शौनकादि ऋषियों का पहला प्रश्न क्या था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है
श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं हो। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म सबसे ऊंचा है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में हमें कुछ मंदिर से चाहिए। मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चले, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, वो तो अपने आप चलेगी। भागवत तो इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है, यही जीवन का सार है। और दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो देवता कौन से श्रेष्ठ हैं। सूची ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। हम ये समझे यथा तरोन्मूलम विसेचनेन, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं और वृक्ष की जड़ में पानी डालते ही ऊपर पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। हर एक पत्ते को हम पानी नहीं देते, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं और लाखों फल होते हैं, परंतु जो जड़ है, जड़ तो उसकी एक ही है। जितनी देवी हैं, जितने देवता हैं, सबका मूल तो श्री कृष्ण है, मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन में गोविंद के चरणों को लगाओ, निंदा किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। ऐसा नहीं है कि शिव जी के व्रत कर रहे हैं, शिव जी नहीं सुन रहे, 16 व्रत किए, 16 में से 10 ही हुए, सोचा शिव जी तो सुन ही नहीं रहे, वो वहीं छोड़कर हनुमान जी के पास आ गए। अरे एक में निष्ठा रख के तो देखो। लेकिन आजकल तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग अपने यहाँ 33 कोटि देवता है, उनको भी छोड़कर मजारों पे चद्दर चढ़ाने जाते हैं। अरे अपने यहाँ कौन सी कमी है? कितने राम जी की स्तुति कर लो, बाकी बिहारी की स्तुति तो कर लो, हनुमान जी की कर लो, शिव जी की कर लो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्टि मार्गीय हैं या श्री वैष्णव हैं, हम कट्टर श्री कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते ये वंदना करो, अगर दुर्गा जी से मांगना है तो यही मांगो कि हे मां दुर्गा, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। शंकर जी को जल चढ़ाकर यही आराधना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, क्योंकि कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। अगर एक को संभालोगे तो सब संभल जाएंगे। अगर आप कोशिश करो कि इसको भी इधर संभाल लेंगे उधर, तो दोनों काम बिगड़ जाएंगे। अनन्यास चिंतो माम ये जनः परिपासते तेषां नित्य विमुक्ता नाम योग क्षेवम बहभ्यहम। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे, जो आपके सामने आवे उसको, उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जब पराम्बा श्री रुक्मणी जी गई, तो रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति थी माता कात्यायनी की, लेकिन उस माता कात्यायनी की मूर्ति में
रुक्मणी जी को दर्शन किसका हो रहा था? द्वारिका नाथ का। इसलिए निष्ठा प्रेम एक में करें, बंधन सबका करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि मंदिर में शिव जी को ही जल चढ़ाकर चले जाओ, नहीं, सबको प्रणाम करो, सबकी पूजा करो, लेकिन निष्ठा हमारी एक में होनी चाहिए। तीसरी बात है, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूची महाराज कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो होता है अवतार। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और भगवान जन्म कब लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिक्षेप में देखो तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का चिंतन स्मरण कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा भगवान कपिल देव, छठवां दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार और 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन अवतार और 16वां परशुराम, 17वां महर्षि वेदव्यास और 18वां आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी का, 19वां बलराम जी जो शेष अवतार हैं, 20 मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार और 22वां संत अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और जो 24वां कलयुग के लास्ट में आएगा कल्कि अवतार। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, लेकिन केवल एक विशेषता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। हमें राम के करे हुए को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। राम ने जो अपने जीवन में किया है उसे हम अपने जीवन में उतारें और कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है, कृष्ण के किए हुए को हम नहीं उतार सकते। कृष्ण के कहे हुए को उतारें। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन क्या है? किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने एक प्रश्न किया, क्यों जी, ये व्यास जी कौन है? इन्होंने भागवत को लिखा, हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी जब वन जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो बिल्कुल निर्वस्त्र जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ, वो नग्न स्नान करती नहीं, परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत वस्त्र धारण कर ली। बाबा क्षमा करें, हम आपको नहीं देख सकी। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं आई।
मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों है? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके जो पुत्र सुखदेव जी का जीवन है वो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र उनके सामने 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी निर्वस्त्र लगेंगे। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को। ऐसे परमहंस हैं। आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर नहीं ला सका। ऐसी वीतराग जिसका पुत्र हुआ, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र है? सूची ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपका जो प्रश्न है वो अति सुंदर है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र महर्षि वेदव्यास जी हैं। आप ध्यान दें, व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास ने कहा, माँ जब तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ धाम जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर उन्होंने एक सुंदर आश्रम बनाया, एक पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है शम्याप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहां। महर्षि वेदव्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वेदव्यास भजन करने बैठे और जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग किए और उनके 3 भागों को 4 वेद बना दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ लेवे तो उसका अर्थ उल्टा सीधा निकलता है, अर्थ का अनंत कर देते हैं। अब व्यास जी के मन में चिंता हुई, सोचा क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। इसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कहूं, मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखूं, कितना भी अच्छा बोलूं, अगर जब तक मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोगों को अच्छा कैसे लगेगा? जब तक मुझे स्वयं को संतोष नहीं होगा तब आपको आनंद नहीं आ सकता। आप कथा में आनंद आता है कि नहीं इसका पता मुझे पहले चल जाता है, क्योंकि कथा कहते समय मुझे आनंद आएगा तो सुनने में आपको जरूर आएगा। जब मेरा मन एकाग्र नहीं होगा कथा कहते समय तो आपका मन भी नहीं लग सकता। बिल्कुल सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्देश्य हुआ, इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को देखकर पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन, सब ठीक तो है, उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो?
व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। मैंने संसार में कुछ नहीं किया, दुनिया के लोगों को देख रहा हूं खाने पीने में लगे हुए हैं, उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की वृत्ति समाप्त हो जाए। क्या जीवन में लोगों को सुबह उठे नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए, आगे जो समय बचा ताश खेल लिया, टीवी देख ली, फिर थोड़ा मनोरंजन कर लिया, सो गए, फिर सुबह उठकर वही शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, जब बेटे की शादी है, बेटा जब दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है तो बैंड बाजे के सामने ऐसा नाचते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े को नाचते देखा, नोटों की गद्दी बिखेरते, और उन्हीं को अगर कीर्तन में ताली बजाने के लिए बोल दो तो कहते हैं महाराज पूरा शरीर दर्द करता है। शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं नाचता, और बेटे की शादी में जो बैंड बाजों के सामने नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में से नाचने से कोई रोक नहीं सकता, उसका तो नाचना चलता ही रहेगा। न जाने कितने जन्मों में व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन संतोष नहीं हुआ। नारद ने कहा बुरा नहीं माने, एक बात कहूं, बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोल भांगे बिहारी लाल की जय। श्री को